हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर किसी ने वीकली एनालिसिस की जो वीडियो है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों मैंने इकट्ठी बनाई है, चैनल पे विजिट करके नहीं देखी हो तो आप विजिट करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग सोमवार के लिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग केवल इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनका इंटरेस्ट केवल लेवल्स जानने में है। ठीक है, तो जिसको ट्रेंड जानना हो, वीकली के लेवल्स चाहिए हो, वीकली का ट्रेड चाहिए हो, वो वीकली वीडियो जाके वॉच कर ले। और जिनको इंट्राडे का ट्रेड करना है वो लोग यहाँ पर बने रहें। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस को। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों के सामने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया है। अब ये सपोर्ट जोन क्या है फ्रेंड्स? सपोर्ट जोन है 47,740 तक का। ठीक है, 47,740 के ऊपर ही ब्रेकआउट मिला था, ये आपको दिख ही रहा होगा, राइट। अगर इसके नीचे चलता है तो फिर आपको 200 पॉइंट कल के कल ही मिल जाएंगे। नंबर वन, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। नंबर टू, वो एक सपोर्ट पे आ जाएगा। वैसे तो वहां से भी नीचे जा सकता है 60, 70, 80 पॉइंट, लेकिन हम 540 पे आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, दैट्स नंबर वन ट्रेड। अगर गैप डाउन देता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सीधा 47,500 पे ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा, फिर बाजार वहां से रिवर्सल देगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई डजंट मीन कि वो बियरिश होगा। हमें दोनों साइड के लिए ओपन माइंड से ट्रेड करना पड़ता है इंट्राडे में। ठीक, अब अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर निकलता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस आता है 47,990 तक का। ठीक है फ्रेंड्स, 47,790 के आसपास ट्रेड कर रहा था क्लोजिंग के वक्त में, 47,990। ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर। अगर बाजार 200 पॉइंट ऊपर निकलता है, गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, तो फिर 48,160 तक का टारगेट बनेगा। 48,160 के ऊपर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगर टिक गया थोड़ी देर तो 48,300 आएगा। फिर 48,300 से 380 एक नो ट्रेड जोन है। 48,300 से 80 के ऊपर निकलेगा तो फिर कल के दिन 48,500 का टारगेट भी आ सकता है। अब ऊपर के ट्रेड के लिए एक और सिनेरियो ये बनता है कि अगर गैप डाउन खुले, फ्लैट खुल के नीचे जाए, वहां से रिवर्सल दे तो वहां तक भी आ सकता है। लेकिन हमारे लिए बीच बीच में जो लोअर टॉप होगा, जैसे कि 47,970 के आसपास तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 47,970 80 तक का रेजिस्टेंस बाजार ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी फेस किया था। जब उसको ब्रेक कर दिया था, नीचे से पुल बैक दिया था, तो भी फेस किया था, राइट। अच्छा, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई वो ये रह गई कि भाई हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कैसे करना चाहिए था, मैंने कैसे ट्रेड किया था, वो इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, और वो लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। वो लर्निंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे ना तो क्या होगा ना कि हम केवल लेवल सुनेंगे और उसके बाद भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारी 9:15 की कैंडल को अब हम देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा थर्सडे को हुआ था इस बार, उसकी इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये कैंडल बनी हुई है 9:15 की। ठीक, इस कैंडल ने 48,070 का हाई बनाया, 47,950 का लो बनाया। हमने जो लेवल दिया था उसमें 48,160 का रेजिस्टेंस दिया था, ये रेजिस्टेंस तक भी नहीं पहुंचा। ठीक, 47,950 का लो दिया था, तो 47,740 का सपोर्ट दिया था, वो ये नहीं पहुंचा। अब जब जैसे ही इसने इस 5 मिनट कैंडल को ब्रेक किया तो उसके बाद 47,740 पहुंचा, 47,447 का लो बनाया। लेकिन हम लोग ये भी हमेशा बोल के चलते हैं कि भाई पैटर्न बनने दीजिए। ठीक है, ये बनाया, ये लोअर टॉप बना, ये यहाँ बना, कई लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बाजार कर क्या रहा है। ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं भी करा तो 47,740 के ऊपर जब सपोर्ट लिया, रिवर्सल कैंडल बनी, ठीक, तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन कहाँ मिला? जब बाजार ने 47,900 बना दिया कि भाई अब तो बाजार बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है। अब रेजिस्टेंस 47,980 बन गया। अब भाई मैं 80 पॉइंट के लिए तो ट्रेड लूंगा नहीं। अब ये जो लोअर लो बना है एक और, ठीक है, लोअर लो बना है जहां पे बाजार ने 47,780 बनाया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल स्टेबल हो गया था वहां पे। वहां से आप ट्रेड ले सकते थे 47,940-50 तक के लिए। ठीक है, ये एक ट्रेड आप लोगों के लिए बन सकता था अगर आप पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हैं तो ब्लाइंडली आप यहीं से जब रिवर्सल घूम रहा था 47,740
40 के आसपास से, तो आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते थे डायरेक्टली फॉर द टारगेट ऑफ 47,970। 970 क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है। फिर अगर वो इसके ऊपर टिकता देन हम ऊपर के लिए जाते, डेफिनेटली जाते। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 1:1 का ट्रेड लीजिए, 1:1 का ट्रेड लीजिए। यहाँ तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा था, यहाँ तो स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा था, ठीक है। यहाँ तो 1:1 का ट्रेड लेने की हमें जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। 1:1 का ट्रेड हम कहाँ लेते हैं? बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास, उसका कोई मतलब बनता नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के आसपास 1:1 का आप ट्रेड कैसे लेंगे? कोई मतलब नहीं बनता उसको लेने का, ठीक है। हमेशा ट्रेड वहां लीजिए जहां पे 1:1 आपको मिल सकता है, राइट। तो मैंने इतनी सारी ये लाइन डिलीट कर दी, आपको ये भी समझाया कि 47,770 से लेके 970-200 पॉइंट तक का आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था बैंक निफ्टी में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, वो दोनों चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। कोई अभी भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। हमें ट्रेड कैसे करना है गैप अप और गैप डाउन के बाद, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो लोग कैरी करते हैं वो लोग वीकली वाली जो एनालिसिस की वीडियो है उसको वॉच करें, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वो जो सोशल मीडिया पे मैं डालता ही हूँ, वीकली के भी डाल दूंगा, डेली के भी डाल दूंगा, तो उन लेवल्स को ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ करना है या प्रॉफिट बुक करना है वो करें, ठीक है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और ज़रूर कोई क्वेरीज हो, स्टिल कोई डाउट्स हो माइंड के अंदर, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।